अगले दिन जैस्मिन अपने रूम में ही रही। उसके पापा और छोटे पापा घर पर नहीं थे। उसकी मम्मा भी किसी काम से बाहर गई हुई थी। वे शाम को वापस आईं। छोटी मम्मा अपनी बहन से मिलने गई थी। जैस्मिन फिर अपने रूम से बाहर नहीं निकली, बस एक ही पोजीशन में बेड पर लेटी रही। अब तो आंसू भी सूख गए थे उसके। रो रो कर सर इतना भारी हो गया। वे सो गई और शाम को नींद खुली तो फ्रेश होकर नीचे अपनी मम्मा के पास आ गई। खुद को नॉर्मल दिखा रही थी उनके सामने। वे डर भी रही थी। जैस्मिन अपनी फैमिली के सामने बहुत ही डरती थी। अपनी मम्मा को नॉर्मल दिखाने के लिए उसने उनके साथ खाना खा लिया। फिर कोई बहाना बनाकर ऊपर अपने रूम में आ गई। फिर बेड पर लेट गई। उसे बहुत ही कमजोरी फील हो रही थी। बॉडी भी बहुत दर्द कर रही थी। बॉडी से ज्यादा उसका दिल दर्द कर रहा था। विहान से बात करने का दिल भी किया, लेकिन फिर खुद को शांत कर लिया और लेटी रही। रूही ने फोन किए, लेकिन जैस्मिन ने ज्यादा बात नहीं की उससे। अगले दिन जैस्मिन फिर जल्दी उठ गई और जल्दी से फटाफट तैयार हो गई। उसने फुल बॉडी कवर वाले कपड़े पहने जिससे उसके मार्क न दिखे, ब्लैक जीन्स और ऊपर ब्लैक कलर के कपड़े, व्हाइट शूज, बालों को खुला छोड़ दिया, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं। तैयार होकर वे नीचे जल्दी से आ गई। नीचे उसकी मम्मा थी। जैस्मिन ने अपनी मम्मा को देखकर आंखों पर चश्मा लगा लिया और बोली, मम्मा, मेरी फ्रेंड आ रही है एयरपोर्ट पर, मैं उसे लेने जा रही हूँ। शीतल जी ने उसे देखा, फिर बोली, कौन है बेटा? जैस्मिन बोली, मम्मा, इंस्टा फ्रेंड है, कनाडा से आई है मुझसे मिलने, वे एयरपोर्ट पर है। जैस्मिन नर्वस भी बहुत हो रही थी कि वे झूठ बोल रही है, लेकिन सच बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी। शीतल जी ने कहा, ठीक है, खा ले कुछ पहले। जैस्मिन बोली, मम्मा, वे एयरपोर्ट पर है, मैं खा लूंगी उसके साथ। जैस्मिन फिर जल्दी से भाग गई। शीतल जी उसे देखती रहीं, फिर काम करने लगी। जैस्मिन कभी बिना बताए नहीं जाती थी और ना ही कभी कुछ छुपाती थी। उसकी फैमिली को आंख बंद करके भरोसा था अपनी बेटी पर। जैस्मिन ने भी हमेशा अपनी फैमिली का भरोसा बनाए रखा। जिस काम के लिए उसकी फैमिली माना करती थी, वे कभी नहीं करती थी। पहली बार वे अपनी फैमिली से लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रही थी, लेकिन वे अब क्या ही करे। प्यार में थी वे किसी के और बहुत ही प्रॉब्लम चल रही थी। वे नहीं बता सकती थी अपनी फैमिली में किसी को। जैस्मिन बाहर आई और ड्राइवर को विहान के ऑफिस चलने को बोल दिया। वे पीछे वाली सीट पर बैठ गई। वे विहान के ऑफिस जा रही थी उससे फिर से बात करने। अब उसके घर तो वे जाना नहीं चाहती थी। विहान ने उसे घर से निकाला था। अब उसका मन नहीं था उसके घर जाने का। विहान अपने केबिन में था और अभिषेक के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था। विहान का चेहरा भी थोड़ा सूजा हुआ लग रहा था, जैसे सोया ही न हो। आज सुबह वे जल्दी आ गया था। बात करते करते विहान की नजर सीसीटीवी पर गई। विहान की नजरें रुक गई क्योंकि जैस्मिन उसके ऑफिस के बाहर थी। वे अपनी कार से उतरकर आ रही थी। विहान ने देखा तो रिसेप्शन पर कॉल कर दिया। रिसेप्शनिस्ट ने कॉल पिक किया तो विहान ने कहा, मिस जैस्मिन को वेट करवाइए। विहान ने फोन काट दिया। जैस्मिन अंदर आई और सीधे ऊपर जाने लगी तो रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने उसे रोका और बोला, मैम, रुकिए। जैस्मिन रुक गई और पीछे मुड़कर बोली, मैम, मुझे विहान के केबिन में जाना है, वे ऑफिस में ही हैं। रिसेप्शनिस्ट बोली, मैम, सर अभी बिजी हैं, आप प्लीज वेट कर लीजिए। जैस्मिन ने सुना तो हल्का सा हाँ में सर हिला दिया और जाकर सोफे पर बैठ गई। वे बहुत ही नर्वस हो रही थी। विहान सीसीटीवी में जैस्मिन को दिख रहा था। 10 मिनट हो गए। विहान ने अभिषेक को बाहर भेज दिया था। अब उसने फिर फोन रिसेप्शन पर किया और बोला, मिस जैस्मिन से कहिए वे जा सकती हैं वापस। रिसेप्शनिस्ट ने सुना तो बिना कॉल कट किए हुए ही जैस्मिन से कहा, मैम, सर बिजी हैं, आज नहीं मिल पाएंगे, आप जा सकती हैं। जैस्मिन ने सुना तो उसे बहुत ही हर्ट फील हुआ। बेचारी इमोशनल हो गई। वे सोफे से उठी और बोली, मैम, कब तक बिजी हैं? मैं वेट कर लूंगी, कोई बात नहीं। विहान भी उसकी बात सुन रहा था। रिसेप्शनिस्ट कुछ कहती उससे पहले ही विहान बोला, फोन दीजिए उनको। रिसेप्शनिस्ट ने फोन जैस्मिन के आगे कर दिया। जैस्मिन पहले कंफ्यूज हुई, फिर फोन ले लिया और कान पर लगा लिया। विहान बोला,
यस। जैस्मीन ने विहान की आवाज सुनी तो रोना आने लगा उसे। वे बोली, विहान हम बात कर सकते हैं, प्लीज थोड़ी देर, जरूरी है। विहान बोला, बिजी हूँ मैं, तुम जा सकती हो, जब फ्री हुआ तो तुम्हें बता दिया जाएगा। जैस्मीन ने सुना तो बड़े भोलेपन से बोली, विहान प्लीज, मैं शांति से बात करने आई हूँ। विहान बोला, जैस्मीन अगर वेट करना है तो मेरे ऑफिस के बाहर जाकर वेट करो, अभी बिजी हूँ मैं, मेरे ऑफिस में भीड़ मत लगाओ। विहान ने कॉल कट कर दिया। जैस्मीन का दिल ही टूटने लगा, इतनी बेरुखी वे सह नहीं पा रही थी, उसे रोना ही आने लगा। रिसेप्शनिस्ट ने देखा तो बोली, मैम यू ओके? रिसेप्शनिस्ट ने उसे टिश्यू दिए। जैस्मीन ने फोन रख दिया और बोली, थैंक यू मैम। जैस्मीन ऑफिस से चली गई और बाहर आ गई। विहान उसे देख रहा था। जैस्मीन ऊपर 4th फ्लोर पर देखने लगी और वहीं खड़ी हो गई। उसे बात तो करनी थी। अब विहान ने उसे ऑफिस में रुकने से मना कर दिया तो वे बाहर आकर सिक्योरिटी के पास खड़ी हो गई। वहाँ बहुत ही धूप थी जहाँ वे खड़ी थी। विहान देखा तो आंखें बंद कर लिया और मुठिया कस ली, फिर इग्नोर करके अपना काम करने लगा, लेकिन बार बार उसकी नजर लैपटॉप पर जा रही थी। जैस्मीन अभी भी वहीं खड़ी थी। विहान की कार यहाँ से बाहर जाने वाली थी। जैस्मीन वहीं रुककर उसका वेट कर रही थी। बहुत ही धूप थी और ऊपर से उसने कपड़े भी पूरे कवर वाले पहने हुए थे। महलों की राजकुमारी जिसके आगे पीछे उसकी सारी फैमिली रहती है, एक लड़के के प्यार में वे उसका गुस्सा भी सह रही थी। उसे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका पहला प्यार था विहान, जिसको उसने इतना प्यार किया कि सारे हक एक भरोसे के साथ उसे दे दिए। उसका दिमाग गलत चीज की तरफ गया ही नहीं। उसे विहान से ज्यादा अच्छा लग ही नहीं रहा था कुछ। दुनिया में जैसे उससे अच्छा कोई नहीं। उसके लिए अपनी फैमिली को झूठ बोलकर मिलने आ जाती थी। आधा घंटा हो गया, जैस्मीन अभी भी वहीं थी, बिना कुछ खाए पिए थी। ऊपर से गर्मी थी, वे अपनी टी शर्ट से पसीना साफ कर लेती। विहान अब उठकर बड़े से शीशे की बनी दीवार के पास आकर खड़ा हो गया था और अपने सीने पर बाहें क्रॉस किए एकटक जैस्मीन को देख रहा था। चेहरे पर अलग ही एक्सप्रेशन थे। 1 घंटा हो गया था। जैस्मीन वहीं गेट का सहारा लेकर खड़ी रही। विहान भी 1 घंटे से उसे ऐसे ही विंडो के पास खड़ा होकर देख रहा था। जैस्मीन की हालत अब बुरी हो रही थी, वे देख पा रहा था। विहान की हल्की सी आंखें भरी थी और चेहरे पर गुस्सा था। वे बोला, क्यों कर रही हो ये अच्छा बनने का ड्रामा बंद करो प्लीज, तुम नहीं हो अच्छी। आई हेट यू अ लॉट। विहान की आंखें पता नहीं क्यों भरी हुई थी। वे जैस्मीन से नजरें भी नहीं हटा रहा था। फिर उसने आंखें साफ करी और वापस टेबल के पास आकर अपनी सिक्योरिटी को फोन किया और बोला, मिस जैस्मीन को ऊपर भेजिए। इतना बोलकर उसने फोन काट दिया। वहीं जैस्मीन थक गई थी, गेट का सहारा लिए खड़ी थी। मुंह एकदम लाल हो गया था गर्मी की वजह से। सिक्योरिटी ने कहा, मैम आपको ऊपर विहान सर ने बुलाया है, जाइए। जैस्मीन ने सुना तो चेहरे पर स्माइल आ गई और ऊपर 4th फ्लोर की तरफ देखने लगी। विहान भी वहीं खड़ा था। जैस्मीन को देखकर उसके एक्सप्रेशन बदल गए, जैसे वे अपने ही इमोशंस से लड़ रहा हो। वे नफरत भी करना चाहता है और गुस्सा भी। उसके लिए उसका भाई सबसे ऊपर है और ये लड़की उसके भाई की गुनाहगार है। जैस्मीन जल्दी से अंदर आई और सीधे 4th फ्लोर पर गई। विहान वहीं विंडो के पास ही खड़ा रहा। जैस्मीन दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। उसने विहान को देखा तो उसे रोना आ गया। वे वहीं खड़ी रही। विहान ने पीछे मुड़कर देखा। जैस्मीन का लाल चेहरा दूर से ही दिख रहा था। विहान उसे एकटक देखने लगा। जैस्मीन अंदर आई और विहान के सामने जाकर अपना रोना रोकते हुए बोली, विहान मैं कब से वेट कर रही थी, उसने बड़े ही भोलेपन में कहा। विहान उसकी तरफ आ गया और अपनी जेब में हाथ डाले हुए बोला, क्यों बार बार चीजें रिपीट करनी है? कल एक बार में समझ नहीं आया था क्या? जैस्मीन ने अपने आंसू साफ किए और नाम में सर हिलाकर बोली, नहीं विहान, मैं बस आपको कार्तिक के बारे में क्लियर करने आई हूँ। कार्तिक की गर्लफ्रेंड मैं नहीं हूँ। मैं तो खुद समझाती थी उसे, वे लड़की अच्छी नहीं है। मुझे भी वे लड़की पसंद नहीं थी। प्लीज विहान, इतना तो यकीन कर लीजिए। मैं बाबा जी की कसम खाकर बोल रही हूँ, आपको गलत फहमी हुई है। प्लीज ऐसे बिहेव मत कीजिए। विहान उसे देखते हुए उसकी बातें सुनता रहा।
फिर आराम से बोला, अच्छा, तो कार्तिक की गर्लफ्रेंड का नाम भी जैस्मिन था? जैस्मिन नाम में सर हिलाने लगी और बोली, नहीं, उसका नाम नियति था। विहान के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने अपने जबड़े भींचते हुए कहा, मैं जितना कोशिश करूं कि मुझे गुस्सा ना आए, लेकिन तुम्हारा नया झूठ मुझे मजबूर कर देता है। वैसे भी जो लड़की अपनी फैमिली से झूठ बोल सकती है, मैं कौन हूँ? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस जैस्मिन, हवा में तीर नहीं चला रहा हूँ मैं। कार्तिक ने खुद मुझे अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बताया था। सुसाइड अटेम्प्ट करने से पहले उसका नाम था जैस्मिन। तुमसे ज्यादा यकीन है मुझे मेरे भाई की जुबान पर। तुम हो कौन जिस पर मैं यकीन करूं? जैस्मिन जोर जोर से नाम में सिर हिलाने लगी और रोते हुए बोली, नहीं विहान, कोई गलत फहमी है। कार्तिक और मैं बस दोस्त हैं। मैंने आपके अलावा कभी किसी से प्यार नहीं किया। जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ, वे भी आपसे हुआ। आपसे पहले मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं रही। प्लीज विहान, ऐसे मत कीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं बहुत ही अच्छी फैमिली से हूँ। ऐसी अपब्रिंगिंग नहीं दी मुझे मेरी फैमिली ने। हमेशा अच्छी लाइफ जीना ही सिखाया है। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। मुझे आपसे प्यार हो गया तो मैंने भरोसा किया आप पर। आपको छूने का हक भी दे दिया। मैंने कुछ नहीं कहा। आपने जैसा कहा मैंने वैसे ही किया। मुझे बस भरोसा था आप पर, और आप मुझे यूज करके बिना कपड़ों के वहीं बेड पर अकेले छोड़कर आ गए। इतनी बुरी नहीं हूँ मैं विहान। प्लीज मेरा यकीन करिए, मैं बुरी नहीं हूँ। इतनी गंदी बातें सुनना डिजर्व नहीं करती मैं, जितना आपने बोल दिया। जैस्मिन रोते हुए अपनी बात खत्म कर रही थी। बेचारी पर क्या बीत रही थी ये उसके अलावा और कोई नहीं समझ सकता था। कितना हर्ट थी वे। विहान उसके चेहरे को और गौर से देखता रहा, फिर उसके चेहरे के थोड़ा पास आकर बोला, हाँ तो क्या चाहती हो अब? विहान की बात सुनकर जैस्मिन बोली, विहान, मैं बस यही चाहती हूँ हम मिलकर उस लड़की को ढूंढ लेंगे। वे अभी इंडिया में नहीं है। हम मिलकर उसे इंडिया बुलाते हैं, फिर सारा सच सामने आ जाएगा। प्लीज विहान, बिलीव मी। आप ऐसे मत करो मेरे साथ। आप धोखा मत दो ऐसे। मैं कैसे फेस करूंगी किसी को? आपको सच पता चल जाएगा तो आपको भी क्लियर हो जाएगा कि मैं कैसी हूँ। जैसे आप बोल रहे हैं मैं वैसी नहीं हूँ। आप ऐसे छोड़ दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? अब तो हम इतना आगे भी बढ़ गए हैं। मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? प्लीज विहान, ठंडे दिमाग से एक बार सोचिए। जैस्मिन अभी उस स्टेज पर थी जहाँ हर वे लड़की होती है जो किसी के प्यार पर भरोसा करके पिघल जाती है। बाद में जब धोखा मिलता है तो उनको समझ ही नहीं आता कि वे अब क्या करेंगी। विहान के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वे बोला, क्यों, अच्छी लगी क्या बॉडी? खुश कर दिया तुम्हें रात को मैंने, जो रह नहीं पा रही हो? भीख मांग रही हो वापस मेरी लाइफ में आने के लिए? तुम्हें लड़कों की कमी तो होगी नहीं। लगता है मैंने अच्छा परफॉर्म कर दिया है ना मिस जैस्मिन? जैस्मिन ने सुना तो आंसू ही रुक गए और वे विहान के चेहरे को देखने लगी। बॉडी के रोंगटे खड़े होने लगे। विहान फिर बोला, चलो एक काम करना, जब भी कभी मूड हो तो होटल में जाकर रूम नंबर सेंड कर देना। अगर मेरा मूड हुआ तो आ जाया करूंगा तुम्हें सेटिस्फाई करने। इससे ज्यादा उम्मीद मत रखना मुझसे। जैस्मिन ने सुना तो उसकी बॉडी सुन पड़ गई। उससे विहान ये सब बोल जाएगा उसने सोचा भी नहीं था। जैस्मिन ने सुना तो गुस्से में विहान को सीने पर जोर से धक्का मार दिया और चीखते हुए बोली, विहान, क्या बकवास कर रहे हो आप? मुझे ऐसा समझ रहे हो आप? ब्लडी चीटर, इतनी गंदी सोच है आपकी, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। विहान पहले थोड़ा पीछे हो गया, फिर गुस्से में बोला, तो समझ नहीं आ रहा है एक बार में? नहीं है कोई इंटरेस्ट तुम में, क्यों पीछे पड़ी हो? तुमसे रिलेशन रखने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। जैस्मिन चीखते हुए बोली, यू चीटेड ऑन मी। मैं सॉर्ट आउट करने आई थी। आप इतने घटिया निकलोगे मैंने सोचा नहीं था। मुझे बातों में फंसाकर मेरा फायदा उठा लिया। मैं पागलों की तरह भरोसा करती रही। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी आप पर भरोसा करके। सबसे बड़ी गलती, अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर मैंने अपना सब कुछ गंवा लिया तुम जैसे घटिया के लिए। जैस्मिन जोर से रोने लगी। अब उससे गुस्सा भी आ रहा था। विहान अब लिमिट क्रॉस कर चुका था। विहान गुस्से में उसे देख रहा था। वे भी गुस्से में बोला, घटिया हूँ तो क्यों पीछे पड़ी हो? निकलो यहाँ से। जैस्मिन गुस्से में आंखों में आंसू लिए बोली, जा रही हूँ लेकिन बहुत ही पछताओगे आप।
जो भी आपने बोला है मेरे लिए, उस हर एक वर्ड के लिए पछताएंगे आप। जा रही हूँ मैं, और मैं भी अपनी बाप की बेटी नहीं अगर आपको पीछे मुड़कर देख गई अपनी जिंदगी में। पहले तो मुझे लगा आपको गलत फहमी है, मैं समझा लूंगी, लेकिन किसी लड़की को लेकर आपकी ये सोच है, ये नहीं सोचा था। सेम ऑन मी, मुझे आपसे प्यार हुआ, मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। जिंदगी में मेरे सामने मत आ जाना आप कभी भी, ब्लडी चीटर। विहान बस देखता रहा। जैस्मिन बहुत ही गुस्से में थी। विहान बोलने की सारी हदें पार कर गया था। अब वे भी कब तक बर्दाश्त करे, उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। जैस्मिन ने अपनी आंखें साफ की और बेहद गुस्से वाली नजर से विहान को देखकर चली गई। जैस्मिन के जाने के बाद विहान का दिल पता नहीं क्यों लेकिन धक से रह गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सब खत्म हो रहा हो। विहान हैरान सा हुआ, लेकिन फिर गुस्से में अपना हाथ दीवार पर जोर से दे मारा और फिर गुस्से में चीखकर बोला, जैस्मिन। विहान को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। अब क्यों आ रहा था ये नहीं पता था। वे बेचैन सा हो गया और इधर उधर घूमने लगा। जैस्मिन की कई आखिरी बातें उसके दिमाग में हिट करने लगी। चेहरे की नसें उभर आई थी। वहीं जैस्मिन भी अपने आंसू साफ करते हुए जल्दी से भागते हुए नीचे आई और बिना इधर उधर कुछ देखे जल्दी से ऑफिस से बाहर निकल गई और ऑटो देखकर उसमें बैठ गई। कार को उसने पहले ही भेज दिया था, अब ऑटो में जा रही थी। जैस्मिन अब रो नहीं रही थी, आंखों में गुस्सा दिख रहा था। भले ही दिल टूटा था, लेकिन विहान की कई बातों ने उसे हिला दिया था। किसी के मुंह से अपने लिए ऐसी बात सुनना गवारा नहीं किसी को। बोलने की हदें होती है, जब कोई हद को पार कर जाए तो वहाँ ब्रेक लगा देना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी कोई चीज नहीं होती। अपने जमीर को मार कर किसी से प्यार किया तो क्या ही किया, इससे अच्छा है जिंदगी अकेले ही काट ली जाए। जैस्मिन ने भी अब यही सोच लिया था। जैस्मिन अपने घर आ गई और सीधे अपने रूम में ही गई। रूम में आकर उसने अपने ऊपर से जैकेट खोलकर बेड पर फेंक दिया और वॉशरूम में चली गई। वे जाकर शीशे के आगे खड़ी हो गई और अपनी बॉडी पर विहान के दिए निशान को देखने लगी। उसे ये निशान अब प्यार की दी हुई निशानी नहीं लग रहे थे। उसे अब ऐसा लग रहा था जैसे रेप हुआ हो उसका। जैस्मिन ने शावर ऑन कर लिया और उसके नीचे खड़ी होकर जोर जोर से रो पड़ी। अपनी बॉडी को साफ करने लगी। विहान का एहसास उसे अपनी बॉडी पे फील हो रहा था। उसे हटाने की कोशिश करने लगी, साथ में बहुत ही रो रही थी। अपने प्यार को भी मार रही थी जो विहान के लिए फील करती थी। वे 1 घंटे से ऊपर वे शावर लेती रही, फिर बाहर आ गई। अब उसने रोना बंद कर दिया था। वे बाहर आई और कपड़े चेंज कर लिए, फिर जाकर बालकनी में खड़ी हो गई और अपने गार्डन को एकटक देखने लगी। उसकी आंखें फिर भर आई, लेकिन अपने आंसू साफ कर लिए और बोली, मैं रोऊंगी नहीं उस इंसान के लिए जिसने मेरी रिस्पेक्ट तक नहीं रखी। बोलने की हर लिमिट क्रॉस कर गए। अब अगर मैं उनके लिए गलत हूँ तो गलत ही सही, मुझे अब कुछ भी प्रूफ नहीं करना। बताया उसे जाता है जो सुनना चाहता हो। वे इंसान मेरा प्यार डिजर्व नहीं करता। मैं कभी नहीं भूलूंगी विहान आपके दिए धोखे को। मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स, मेरे प्यार, सबको जलील किया आपने। आपसे प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। भरोसा ही उठा दिया आपने तो। लानत है ऐसे प्यार पर। कैरेक्टर लेस का टैग लगा दिया मुझे। बहुत ही बड़ी गलती हो गई मुझसे, इतनी बड़ी गलती कि शायद मैं सारी लाइफ इस धोखे से उबर नहीं पाऊंगी। अपनी फैमिली को फेस करने में डर लगेगा मुझे। आपके पीछे पागल होकर मैंने अपनी फैमिली का भरोसा भी गवा दिया। उनके घर की इज्जत भी आपके हाथों पर गवा बैठी। जैस्मिन की आंखों से आंसू आ गए। वे फिर बोली, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रेप किया गया हो मेरा, जिसमें बदला लेने के लिए मेरी बॉडी यूज की गई, तो इसे रेप ही बोलूंगी मैं। क्रिमिनल हो आप मेरे लिए, रेपिस्ट हो आप। आई विश कि कार्तिक जल्दी उठ जाए, भगवान जी उसको जल्दी ठीक करे और आपको बताएं आपने क्या गवा दिया। एक सच्चा प्यार आपने गवा दिया। आप जिंदगी भर पछताएंगे इस बात के लिए। दुनिया में अगर आप आखिरी इंसान भी हुए ना, तब भी मैं पलटकर नहीं देखूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। जैस्मिन के चेहरे पर दुख, पीड़ा, दर्द, गुस्सा, हर एक इमोशन था। बहुत ही बुरी तरह तोड़ा था विहान ने उसे। जैस्मिन ने फिर आंखों से आंसू साफ कर लिए और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। फिर आकर बेड पर लेट गई और आंखें बंद कर ली, लेकिन बंद आंखों से भी आंसू निकल आए।
पता नहीं ऐसा क्या सोच रही थी वे। रात के 11 बज रहे थे। विहान अपने रूम के सोफे पर बैठा था। हाथ में शराब का ग्लास था और सामने एक बोतल खाली हो चुकी थी और दूसरी आधी थी। मतलब 1.5 बोतल शराब पी गया था वे। आंखें नशे से भरी हुई थी, लेकिन उसे देखकर नहीं लग रहा था वे बहुत ही ज्यादा नशे में है। आंखें लाल थी एकदम। चेहरे पर अब अलग ही इमोशंस थे, जैसे पता नहीं क्या ही लॉस हो गया उसका। हाथ में जैस्मिन की गिफ्ट की हुई वॉच थी और दूसरे हाथ में ड्रिंक का ग्लास। विहा ने उस वॉच को देखते हुए कहा, कुछ तो बात है तुम में जैस्मिन। तुम सच में ये हुनर रखती हो कि कोई भी पागल हो जाए तुम्हारे पीछे। कुछ तो जादू है तुम में। चाहे जितना भी नफरत करने की सोच लो, लेकिन दिल से नहीं निकल रही हो। मेरे दिल और दिमाग की जंग छिड़कर चली गई। दिमाग तुमसे इतनी नफरत करना चाहता है कि तुम्हें जला दूं इस नफरत की आग में, लेकिन मेरा दिल रो रहा है, जीने नहीं दे रहा मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने सब कुछ खो दिया। सच में बात तो है तुम में। कार्तिक को मरने पर मजबूर कर दिया और अब मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे खुद को बर्बाद कर दूंगा, आग लगा लूं अपने आप को। विहान की आंखें भर आई। उसने फिर शराब का आधा गिलास एक ही घूंट में पी लिया और पीछे सोफे पर सर गिरा दिया। आंखों की साइड से आंसू बाहर आ गए। ऊपर छत को देखने लगा और बोला, काश तुम ऐसी नहीं होती और ना ही धोखा दिया होता मेरे भाई को। तुम वैसी लड़की होती जैसे मैंने सोचा था। आई विश कि तुम रियल में इतनी इनोसेंट होती तो सच में मैं प्यार नहीं इश्क करता तुमसे। कभी किसी को किसी से इतना प्यार नहीं होगा जितना मैं करता तुमसे, लेकिन तुम नहीं हो मेरे प्यार के लायक। मैं नहीं करना चाहता तुमसे प्यार, रोकना चाहता हूँ खुद को। पता नहीं क्यों मुझे कई बार फील हुआ कि शायद मैं गलत तो नहीं कर रहा। तुमसे नेगेटिव वाइब क्यों नहीं आई मुझे कभी, लेकिन जो सच है मैं वे कैसे झूठला दूं। कार्तिक ने तुम्हारा नाम बताया था। सिर्फ तुम इकलौती लड़की हो जिसके साथ कार्तिक की फोटो थी, और मैं अपने भाई के साथ कैसे गलत होने दूं। अपने भाई की कसम खाई है मैंने, तुम्हारे लिए उस कसम को नहीं तोड़ूंगा कभी भी। विहान सर पकड़कर जोर से रोने लगा और बाल पकड़कर बोला, हम दोनों भाई एक ही लड़की के हाथों बर्बाद हो गए। मैं कभी नहीं भूल सकता इस लड़की को। ये बर्बाद कर गई मुझे। खुद से प्यार भी करवा लिया और नफरत भी, और मैं अब ना ही प्यार कर पा रहा हूँ और ना ही नफरत हो रही है। बस गुस्सा आ रहा है, खुद पर भी और तुम पर भी। मैंने क्यों आने दिया इतना करीब। मुझे मेरे बदले पर ध्यान देना चाहिए था बस, लेकिन तुमने मुझे भी फंसा लिया, मजबूर ही कर लिया। जो नहीं करना चाहता था वे भी कर बैठा। इतना करीब आने का नहीं सोचा था, लेकिन वे भी कर बैठा मैं। कल रात जो भी हुआ वे मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। तुम्हें छोड़ने से पहले तुम्हारी बाहों में रहने का दिल कर गया। मैंने रात जरूर बिताई, लेकिन मैंने वो बदले के लिए नहीं किया, अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया। उस मोमेंट में नफरत नहीं था, बस फील किया तुम्हें। कुछ घंटे तो मैं भूल ही गया कि मुझे बदला लेना है तुमसे। फिर कार्तिक का ख्याल आया तो दोबारा वहीं आ गया। बहुत ही पछताया, दोबारा गुस्सा आ गया तुम पर। मैं नहीं करना चाहता प्यार तुमसे, मुझे बस नफरत करनी है। मैंने अपना बदला ले लिया। प्यार में धोखा देना था जो मैंने दे दिया, लेकिन इसमें खुद भी हार गया। तुम्हें बर्बाद करते करते खुद भी तुम्हारे साथ ही बर्बाद हो गया। विहान चीख पड़ा और रोने लगा। हाथ में वच पकड़ी थी। शराब के नशे में अपनी दिल की सारी फीलिंग्स बाहर निकाल दी। विहान कुछ देर रोता रहा, फिर सीधे होकर बैठ गया और वापस ड्रिंक ग्लास में डाला। चेहरे पर पसीने और आंसुओं से भीगा हुआ, बहुत ही बुरी हालत में था, जैसे जान ही नहीं बची हो। विहान ने फिर एक ही घूंट में ग्लास खाली कर दिया और फिर वच को देखने लगा और लाचारगी में हल्का सा हंस दिया और बोला, तुम्हारा नशा इस ड्रिंक के नशे से भी बहुत भारी है जैस। जितना पी रहा हूँ उतना ही याद आ रही हो तुम सच में अच्छी नहीं हो सकती थी क्या। काश जो तुम कहती हो वे सच होता। तुम कहती हो ना, तुमने मेरे अलावा कभी किसी से प्यार नहीं किया। आई विश कि ये सच होता तो ऐसे रो नहीं रहा होता, तुम्हें धोखा देकर मर ना रहा होता मैं। अफसोस हो रहा है मुझे, मैं क्यों आया तुम्हारे करीब। मेरे दिमाग से ये बात नहीं निकल रही कि तुम वर्जिन कैसे थी। तुम्हें वर्जिन नहीं होना चाहिए था। इतनी बुरी होकर वर्जिन कैसे थी तुम अब तक। समझाओ मुझे इस बात को। मुझे इस बात का जवाब चाहिए जैस्मिन। तुम्हारी वर्जिनिटी मुझसे लूज हुई कैसे, इस बात का जवाब चाहिए मुझे।
मुझे खा रही है ये बात। तुम वर्जिन हो ही नहीं सकती। मैं पहला लड़का तो नहीं हो सकता जो तुमसे फिजिकल हुआ हो। तुम तो बहुत ही लड़कों के साथ थी। फिर भी कैसे? मैं नहीं मानता ये बात। क्यों जैस्मिन, क्यों थी तुम वर्जिन? क्या सच में पहली बार मेरे करीब आई थी तुम? नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। मुझे नहीं माननी ये बात। तुम बहुत ही बुरी हो, तुम घटिया हो, तुम धोखा देती हो, तुम बहुत ही बुरी हो। विहान नशे में कुछ भी बोले जा रहा था। वे खुद बड़बड़ाते हुए वहीं सोफे पर गिर गया। बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लिया था उसने। बोलते बोलते अपने आप आंखें बंद हो गई। जैस्मिन की गिफ्ट की हुई वॉच हाथ में पकड़ी हुई थी। सारी रात वे अपने आप में बड़बड़ाता रहा। 2 बॉटल शराब खत्म कर गया था। कोई होश नहीं था किसी चीज का। नशे भरी आंखों से आंसू आ रहे थे। 2 दिन बीत गए। दोनों की हालत एक जैसी ही थी। जैस्मिन को अब विहान से नफरत होने लगी और वहीं विहान भी खुद जैस्मिन की यादों से निकलने की कोशिश कर रहा था। खुद को काम में और ड्रिंक में डुबो लेता। जैस्मिन भी 2 दिन से घर से बाहर नहीं गई। रूही उसके पास आ रही थी। जैस्मिन अब रूही से भी ज्यादा कुछ शेयर नहीं करती। अब वे विहान की कही बातें अपने दिल में ही रखना चाहती थी। उसने खुद को स्ट्रांग बना लिया। सिर्फ रात को रोती जब वे अकेली होती थी। नहीं तो वे अपनी मम्मा के पास रहती थी, लेकिन वे अब चुप सी रहती थी। उसके पापा और छोटे पापा आए नहीं थे अभी तक। अर्जुन को भी कुछ नहीं पता था। जैस्मिन ने कसम दी थी अपनी रूही को कि वे अर्जुन को कुछ न बताए। रूही अपनी बेस्टी की कसम नहीं तोड़ती थी। शाम हो गई थी। जैस्मिन अपनी मम्मा और छोटी मम्मा के पास गार्डन में थी। जैस्मिन घास पर लेटी थी, अपने मुंह पर बुक रखी हुई थी। शीतल जी और कोमल जी सोफे पर थी। घर में कार एंटर हुई तो जैस्मिन ने अपने मुंह पर रखी बुक को हटाई तो देखा उसके पापा और छोटे पापा आ गए थे। जैस्मिन की आंखें भर आई। हफ्ते बाद वे अपने पापा को देख रही थी। जैस्मिन जल्दी से उठी और उनकी तरफ भाग गई। अनुराग जी ने देखा तो मुस्कुराकर बाहें फैला दी। जैस्मिन आकर सीधे अपने पापा के सीने से लग गई। बाकी सब मुस्कुरा दिए। जैस्मिन इमोशनल हो गई, अपने पापा के गले लगे। अनुराग जी ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोले, जस्सू। जैस्मिन रोते हुए बोली, पापा कहाँ चले गए थे आप? मुझे बहुत ही याद आ रही थी आपकी। बहुत ही बुरे हैं सब। दुनिया से ठोकर खाने के बाद फैमिली के प्यार की असली वैल्यू पता चलती है। सिर्फ एक माँ बाप है जो कभी धोखा नहीं दे सकते दुनिया में। बाकी किसी की कोई गारंटी नहीं। अनुराग जी ने उसे खुद से अलग किया और उसका चेहरा हाथों में लेकर उसके आंसू साफ करके उसके माथे को चूम लिया और बोले, क्यों बुरे हैं बेटा? किसी ने ख्याल नहीं रखा क्या मेरी प्रिंसेस का? बताओ मुझे, मैं अभी क्लास लेता हूँ सबकी। जैस्मिन को फिर रोना आ गया और उनके सीने से लग गई और बोली, आई मिस यू पापा। अनुराग जी उसके सर को चूमते हुए बोले, आई मिस यू टू। अच्छा चलिए शांत हो जाइए। जैस्मिन फिर चुप हो गई और छोटे पापा के गले लग गई। शीतल जी और कोमल जी भी आ गई। शीतल जी बोली, 2 दिन से चुप सी है, आप दोनों को बहुत याद कर रही थी। जैस्मिन ने देखा सब उसे देख रहे थे। वे झूठा मुस्कुरा दी, फिर आकर अपने पापा का हाथ पकड़ लिया और सब घर के अंदर चले गए। अनुराग जी और विक्रम जी दोनों फ्रेश होकर नीचे आ गए। फिर सब बातें करने लगी। जैस्मिन अपने पापा के सीने से लगे बैठी रही और उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। अपनी ही सोच में डूबी रही। सबने डिनर किया। फिर जैस्मिन अपने रूम में वापस आ गई और गैलरी में जाकर खड़ी हो गई। चांद को देखने लगी। कठोर सी लग रही थी वे। शायद कुछ फैसला किया था उसने, उसे पूरा करना था उसे।